हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक वीडियो को शूट करने जा रहे हैं, जिसमें से वीडियो का टॉपिक है ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का, टेम्परेचर का इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में, है ना। तो मैंने एक डायग्राम के सहारे समझाने की कोशिश किया है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखिएगा तो उम्मीद है कि सारी चीजें ये डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगी। बस नजरें जमाए रखना है और देखना है कि ये डायग्राम के सहारे हमारी सारी कंफ्यूजन दूर हो पाती है या नहीं। उम्मीद है सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो हम लोग कहते हैं ठोस। सॉलिड को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो ठोस कहते हैं। इसी तरह से लिक्विड को गैस के, सॉरी, लिक्विड को हम लोग द्रव कहते हैं और गैस को गैसी कहते हैं। गैस को गैसी कहते हैं। तो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड अवस्था में जाना हो, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना हो, तो सॉलिड किस विधि द्वारा कन्वर्ट करेगी। तो सॉलिड को जैसे ही देख पा रहे होंगे, ये तीर का निशान जो है, ये तीर का निशान डिनोट कर रहा है और साथ में मैंने ऊपर में लिख रखा है कि मेल्टिंग। अगर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाए, अगर मेल्टिंग होना शुरू हो जाए, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। इसी तरह से जब लिक्विड को वापस हमें सॉलिड में लाना होता है तो क्या करते हैं, इसको फ्रीजर में डालते हैं, फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग करने के बाद वो सॉलिड अवस्था में आ जाता है। आप देखे होंगे अपने घरों में, फ्रीज में जब हम लोग पानी को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो सॉलिड अवस्था में आ जाता है, बर्फ बन जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर को जब घटा दिया जाएगा तो वो कितना अवस्था में आ जाएगा, किस अवस्था में आ जाएगा, तो सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। लेकिन फिर हम लोगों को उसी सॉलिड अवस्था को लिक्विड अवस्था में ले जाना हो तो उसको क्या करेंगे, मेल्ट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही मेल्ट करना शुरू करेंगे उसके टेम्परेचर को राइज करेंगे, वो मेल्ट होकर के फिर से लिक्विड में चला जाएगा। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में जाना है तो पहले मेल्टिंग करना होगा, उसकी टेम्परेचर को राइज करना होगा। उसी तरह से लिक्विड से सॉलिड में जब आना है तो फ्रीजिंग करना होगा, यानी कि उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, है ना। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगी, अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है तो वो सॉलिड बन जाएगी। उसी तरह से हम लोग समझेंगे, अगर लिक्विड से हमें गैस तक जाना हो, गैसियस स्टेट में जाना हो, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाना हो, तो किस प्रोसेस द्वारा जाएंगे। तो लिक्विड से अगर हमें गैसियस में जाना है तो वेपोराइजेशन, भाप बन करके पानी को ऊपर उड़ाया जाता है, वेपराइज किया जाता है, तभी हमारा अवस्था लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है। उसी तरह से जब हमें गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना है तो क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, संघनन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और वही संघनन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा जैसे ही गैस को ठंडा करेंगे वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड आने का प्रोसेस पता चल गया होगा। लिक्विड से अगर गैस जाना हो तो वेपोराइजेशन, मेरे साथ बोलिएगा, लिक्विड से अगर गैस में जाना हो तो वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड में आना हो तो कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में आना हो तो कंडेंसेशन। तो उम्मीद है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस का सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखते हैं इसी तरह से हमारा डायरेक्टली अगर सॉलिड से गैस में जाना हो, विदाउट एनी गो टू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए गए हुए हमें कहां जाना है, गैसियस स्टेट में जाना है। तो गैसियस स्टेट में जाने के लिए, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए सब्लिमेशन का नाम सुने, ऊर्ध्वपातन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, 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 ये हिंदी में कहलाता।
अब इसी में से अगर हमें गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड में आना है तो डिपोजिशन, डायरेक्टली अगर गैसियस से सॉलिड में आना है तो डिपोजिशन। आइए हम लोग इसको विस्तार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिख के रखा है ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का यानी कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना गलन कहलाता है, यानी कि मेल्टिंग, मेल्ट हो जाना। मेल्ट हो जाएगी तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। फिर उसी तरह से अब हमें लिक्विड को सॉलिड में ले जाना है तो द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, गैस का सीधे ठोस रूप में बदलना। गैस का सीधे ठोस रूप में, आप देख रहे हैं गैस है ये, और ये लिक्विड स्टेट में गए हुए बगैर डायरेक्ट कहां आ रहा है, सॉलिड स्टेट में। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जब आएगा तो डिपोजिशन कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। यहां देखेंगे ध्यान से। उसी तरह से ठोस से सीधे गैस रूप में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। यहां देखेंगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है, वही हमने यहां लिख के रखा है। द्रव का गैस में बदलना वेपोराइजेशन कहलाता है। द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड का डायरेक्ट गैस में जाना ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन। भाप बन करके ऊपर उड़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना हो तो कंडेंसेशन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।